Hello students, welcome in this 10th class मैथमेटिक्स वीडियो। लास्ट वीडियो में बेटा मैंने आपको जिससे लास्ट वाली वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वो बताया था आपको बीपीटी, जिसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम का पूरा प्रूफ यहाँ पे करके समझाऊंगा। इसको बेटा ध्यान से देखना। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट क्या है पाइथागोरस थ्योरम का। इन ए राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। आपको सबको पता है, अभी तक 9th क्लास में भी 8th क्लास में यूज हो जाता है पाइथागोरस थ्योरम का। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो आपका चैप्टर नंबर 6 है ट्राइंगल्स, उसमें इस पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ है। ठीक है, इसको प्रूव करना है कि ऐसे कैसे होता है। तो इसको देखिए बेटा, इसका मैं सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। तो हमने क्या काम किया, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। ये देखिए आप ध्यान से, राइट। तो लेट इट इज़ ए, इट इज़ बी एंड इट इज़ सी। ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और ये राइट ट्राइंगल कहाँ पे है बेटा, एंगल कौन सा है इसका, 90 डिग्री बी पॉइंट पे, बी वर्टेक्स पे क्या है, ये राइट एंगल है। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखिए इसमें गिवन क्या गिवन है, मेरे को दिया क्या हुआ है इसमें। तो सिंपल सी एक बात दी है, ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, और राइट एंगल कहाँ पे है, इसको भी हम शो कर देते हैं, राइट एंगल्ड एट बी, बी पॉइंट पे क्या है ये 90 डिग्री का। ठीक है, अब उसके बाद में टू प्रूव दैट, अब मेरे को इसमें इस थ्योरम में प्रूव क्या करना है। तो अब आप स्टेटमेंट पे आ जाइए। इन ए राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस कौन सी साइड हुई इसकी, ए सी, उसका स्क्वायर मीन्स ए सी स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू द, ये देखिए इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो जो बाकी की दो साइड हैं अदर देन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस का तो मैंने यूज यहाँ पे कर लिया। अब बाकी की दो साइड्स कौन सी हैं, एक तो ए बी है और दूसरी साइड कौन सी है, बी सी। ठीक है, इनके स्क्वायर। तो एक बार फिर मैं इसे रीड करता हूं स्टेटमेंट को। इन ए राइट ट्राइंगल, ये आपका राइट ट्राइंगल है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस, तो ए सी स्क्वायर, क्योंकि ए सी क्या है हाइपोटेन्यूस, तो उसका स्क्वायर इज इक्वल टू द, इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे शो किया, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो ये बात मेरे को इसमें यहाँ पे प्रूव करनी है, इसको हमें शो करना है कि ये ऐसे क्यों होता है, राइट। नाउ अब यहाँ पे मुझे थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आप कंस्ट्रक्शन कर देते हैं हम इसमें, कि जो पॉइंट बी है, जो वर्टेक्स बी है, वहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। कौन सी साइड के ऊपर, ए सी के ऊपर, लेट इट इज पॉइंट डी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मीन्स क्या हुआ कि ये वाला 90 का हो गया और ये वाला भी एंगल कितने का हो गया बेटा, 90 डिग्री का। तो जो बात मैंने अभी यहाँ पे की है, जो कंस्ट्रक्शन किया है, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि वी ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर एट ए सी। केवल इतना ही कंस्ट्रक्शन किया और मैंने इसको लैंग्वेज में शो कर दिया। अब इसका प्रूफ देखिए आप, ये देखिए बेटा इसका प्रूफ। अब यहां पर आपको देखो, एक तो ये वाला ट्राइंगल बन गया, एक ये वाला बन गया, एक पूरा भी ट्राइंगल है। तो पहले वाले केस में हम दो ट्राइंगल लेंगे, दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल लेता हूं, देखिए मैं इसको डॉटेड से डिनोट कर देता हूं थोड़ा थोड़ा, जिससे आपको ये थोड़ा अलग दिखाई देने लगे। ये देखिए आप, एक बार मैं इस ट्राइंगल का यूज करूंगा इसमें। अब इन ट्राइंगल ए डी बी एंड, भाई मेरे को सिमिलर प्रूव करना है तो मेरे को तो दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे ना। तो एक ट्राइंगल तो मैंने ए डी बी लिया, एंड एक बार पूरा ट्राइंगल ले लीजिए आप इसके साथ में ए बी सी, ये वाला, राइट। तो अब आप इस इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है, दोनों को सिमिलर करना है मेरे को प्रूव। तो देखिए ये वाला जो एंगल है, एंगल ए,
जो छोटे वाला ट्राइंगल है ए डी बी, इसके लिए जो एंगल ए है वो इक्वल हो जाएगा बड़े वाले जो ट्राइंगल है ए बी सी, उसके लिए भी, उसमें भी तो आ रहा है ना ये एंगल ए, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, क्योंकि जो एंगल ए है वो कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, ए डी बी में भी और ए बी सी में भी। अब इसको हम लिख देते हैं दिस इज कॉमन। एक प्रॉपर्टी हो गई बेटा एंगल की यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद में आप देखिए एंगल ए डी बी कितने का है, 90 डिग्री का एंगल है, तो हम लिखते हैं कि एंगल ए डी बी इज इक्वल टू, ये तो छोटे वाला ट्राइंगल हो गया ए डी बी का जो मैंने 90 शो किया है। अब आप बड़े वाले ट्राइंगल की बात करिए, तो बड़े वाले ट्राइंगल में 90 का कौन सा है, इनिशियली जो हमको गिवन था बी वर्टेक्स पे, तो एंगल ए बी सी ये लिख दिया मैंने, और हम लिखेंगे ईच 90, दोनों कितने के हैं 90 डिग्री के, तभी तो इक्वल हुए। तो अब देखो जब किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स, हमारे पास में दो ट्राइंगल हैं समझो, ठीक है, और मैं ये कहता हूं कि एक एंगल किसी भी पहले वाले ट्राइंगल में जो एक एंगल है वो दूसरे वाले ट्राइंगल के कोरस्पोंडिंग एंगल के इक्वल हुआ, फिर इसी तरीके से दूसरा जो एंगल है पहले वाले ट्राइंगल का वो इक्वल हो गया दूसरे वाले ट्राइंगल के दूसरे एंगल के इक्वल, तो ऑब्वियसली जो थर्ड एंगल है वो तो इक्वल अपने आप ही हो जाएंगे दोनों ट्राइंगल्स के। तो देखो यहाँ पे दो एंगल्स सेम हैं, तो सो बाय ए ए मीन्स क्या होता है, एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी। दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, ट्राइंगल ए डी बी ये सिमिलर हो चुका है कौन से वाले ट्राइंगल के बेटा, ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल के ये सिमिलर हो गया, ठीक है। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अगर दो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हैं तो जो उनके कोरस्पोंडिंग साइड्स होती हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में होंगी, देन वी कैन से दैट। अब आप यहाँ से देखिए कि जब छोटे वाले ट्राइंगल का हम हाइपोटेन्यूस लेंगे ए बी, ये लिया, उसका जो रेशो होगा बड़े वाले ट्राइंगल का भी आप हाइपोटेन्यूस ले लीजिए, भाई बड़े वाले ट्राइंगल कौन से का, ए बी सी का जो हाइपोटेन्यूस है वो कितना है ए सी, तो ए बी का ए सी के साथ में जो रेशो होगा वो किसके इक्वल होगा। अब देखिए जो छोटे वाले ट्राइंगल की आप एक साइड लीजिए यहाँ पे ए डी, ये लिया मैंने ए डी, अब इसका रेशो वो भी हमें शो करना है ना इक्वल, वो किसके इक्वल होगा। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जो हमने एंगल कॉमन लिया था वहाँ से हम 90 डिग्री की तरफ को चले, तो अब बड़े ट्राइंगल में देखिए आप इस वाले में जो कॉमन एंगल था ये वाला ए था, तो वहाँ से आप 90 की तरफ को चलिए, 90 की तरफ को क्या आता है बी, तो यहाँ से हो जाएगा ए बी। अब आप इसकी सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ए बी इंटू ए बी मीन्स ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी, और आप इसको इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे पुट कर दीजिए, राइट। अब देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप, अभी मैंने क्या काम किया था, अभी मैंने ये लिया था एक छोटा ट्राइंगल एक साइड का और पूरा बड़े वाला ट्राइंगल, इन दोनों को मैंने सिमिलर प्रूव कर दिया। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में ये जो छोटे वाला एंगल है इधर वाला, ठीक है, जो अभी वाइट कलर का आपको दिख रहा है, ये देखो मैं इसे थोड़ा सा शेडेड कर देता हूँ तो आपको अलग दिखाई दे जाएगा, ये वाला जो है ट्राइंगल दिस वन। अब आप इसको लीजिए और फिर इसके साथ में पूरा बड़ा ये वाला ए बी सी। नाउ इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल लेना है, सी डी बी, सी डी बी, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं सी डी बी, एंड ट्राइंगल बड़े वाला ट्राइंगल लेंगे सी बी ए, या ए बी सी बोल सकते हैं इसे, नो इशू, सी बी ए, राइट। इन दोनों ट्राइंगल को फिर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए जो छोटे वाला ट्राइंगल है ये एक साइड वाला, इसका एंगल सी जो है ये वाला, ये लिया एंगल सी, वो बड़े वाले ट्राइंगल जो है आपका ए बी सी उसके कौन से एंगल के इक्वल है, सी के ही इक्वल है, क्योंकि सी तो दोनों में ही कॉमन है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी एंड दिस इज कॉमन, ये मैंने यहाँ पे शो कर दिया। अब देखिए इस वाले ट्राइंगल में जो एंगल डी है वो तो 90 का है, क्यों, क्योंकि जब मैंने परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया था तो 90 का बन गया था ये, तो इस वाले केस में एंगल सी डी बी, एंगल सी डी बी ये किसके इक्वल हो जाएगा। अब पूरे बड़े वाले एंगल में ए बी सी में कौन सा 90 का था, एंगल सी बी ए जो था, ये एंगल सी बी ए ईच 90, दोनों कितने के हैं बेटा
90 डिग्री के। तो वही प्रॉपर्टी फिर एप्लीकेबल हो गई, कौन सी, ए। तो सो बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। तो दोनों ट्राइंगल कौन कौन से सिमिलर हो चुके हैं, ट्राइंगल सी डी बी सिमिलर हो चुका है कौन से ट्राइंगल के, सी बी ए के, सी बी ए इसके, ठीक है। अब जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो जो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वे भी इक्वल प्रोपोर्शनल में होंगी। इट मीन्स वी कैन से दैट। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब मैं ट्राइंगल लेता हूँ सी डी बी, ये वाला जो इधर वाला ट्राइंगल था, इसमें आपका हाइपोटेन्यूस लीजिए इसका, तो हाइपोटेन्यूस कितना है इसका, बी सी, ये लिखा हमने बी सी। अब इसका जो रेशो होगा किसके साथ में, बड़े वाले ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूस के साथ में। तो बड़े वाले ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस कौन सा है, ए सी, तो बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू। अब दूसरी साइड लेते हैं, अब छोटे वाले ट्राइंगल की मान लिया मैं लेता हूं साइड सी डी अपॉन, अब यहाँ पे फोकस करने वाली बात यह है कि अब मुझे बड़े वाले ट्राइंगल की कौन सी साइड लेनी पड़ेगी। तो अब बहुत सिंपल है, आप कॉमन एंगल से चले थे 90 की साइड को, ठीक है। तो अब आप कॉमन वाले एंगल से आप 90 की तरफ को इधर चल दीजिए बड़े वाले ट्राइंगल की, तो सी बी, तो या बी सी लिखो या सी बी लिखो, एक ही बात है। अब बस इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, बी सी इंटू बी सी कितना हुआ, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू सी डी, ए सी इंटू सी डी। तो इस तरीके से ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब बस आपको दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है इसमें, तो एडिंग 1 एंड 2 क्या इंप्लाइज करेंगे, देखिए लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड कीजिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, और राइट साइड में राइट साइड ऐड कर दीजिए, तो ए सी इंटू सी, ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू सी डी, राइट। तो अब देखिए ध्यान से, दोनों में कॉमन क्या बेटा, देखो ए सी, दोनों में कॉमन है ए सी, ब्रैकेट में क्या बचता है, ए डी प्लस सी डी, तो इज इक्वल टू ए सी इंटू, अब ध्यान से देखना, ए डी प्लस सी डी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए यहाँ पे ए डी प्लस सी डी, तो पूरी साइड हो गई ना ये, तो ए सी, ए डी प्लस सी डी, दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा पूरा कितना हो गया ये, ए सी। तो इस ए डी प्लस सी डी की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए सी, ठीक है। तो ए सी इंटू ए सी क्या हो गया ये, ए सी स्क्वायर, और यही तो मेरे को प्रूव करना था कि भाई ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए सी स्क्वायर, यही तो बात मेरे को प्रूव करनी थी। तो ये इस तरीके से बेटा आपकी पाइथागोरस थ्योरम कंप्लीट, राइट। तो आपको बेटा अच्छी तरीके से समझ में आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो एरिया रेशो थ्योरम है उसका फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। थैंक यू।